हुए हमारे जो कि हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर श्रीपद माने सर। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत भी करती हूँ। और सभी लीडर से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सभी लोग सर को ध्यान से सुने। और ध्यान से सुने, और जो लोग इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहते हैं तो वो डायरी पेन लेकर के बैठें, ताकि पॉइंट्स भी नोट करें। आज सर जो सेशन लेने वाले हैं, वैसे सर के सभी सेशन जबरदस्त हैं और हमारे सभी प्रोडक्ट भी जबरदस्त हैं, लेकिन जो हमारा मदर प्रोडक्ट है इमरिज कैप्सूल, तो सर आज उस पर सेशन लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि सर और क्या आज खास बताते हैं उसके लिए। तो वेलकम सर, मैं आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम नहीं लूंगी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निशा मैम और आदरणीय निरंजन कसाना सर को नमन करते हुए, सभी लीडर्स को नमन करते हुए, है ना, ये सेशन हम शुरुआत करते हैं। और जैसे ही मैडम ने बोला कि जबरदस्त प्रोडक्ट और मदर प्रोडक्ट है हमारा कैप्सूल इम्यूरिज। तो दोस्तों, वैसे ही ये ताकत भी प्रोडक्ट है। मदर मतलब पता है आपको, है ना, मदर कितने ताकतवर होती है। तो इस तरह से मदर प्रोडक्ट एक जबरदस्त ताकतवर प्रोडक्ट है। और दोस्तों, स्क्रीन शेयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की, है ना, आदरणीय त्रिदेवों को नमन करते हुए। सबका स्वागत है दोस्तों। टोटल हेल्थ, है ना, अगर हम लोगों को पूरी सेहत चाहिए तो कैप्सूल इम्यूरिच ही, है ना, उपलब्ध है। जो कि क्या, टोटल हेल्थ मतलब पूरी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। दोस्तों, हम लोग, है ना, स्वाइन फ्लू से गुजर चुके हैं, बर्ड फ्लू से गुजर चुके हैं, कोविड से भी गुजर चुके हैं, है ना। और ऐसा, और हम लोग, है ना, अगली महामारी के लिए तैयार नहीं है ना। WHO की चेतावनी है कि अगली महामारी के लिए और वैसे तो चुनौतियां भरपूर है ना। हमारी जो सेहत की चुनौतियां हैं वो भरपूर है। जैसे कि अभी कैंसर जो कि एक तरह का, है ना, एक बोझ बढ़ रहा है, कैंसर का भी बोझ बढ़ रहा है दुनिया में, भारत में। और ये जो कुपोषण जिसको कहते हैं, तो कुपोषण भी एक समस्या बन रही है ना। और बच्चों की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई, शारीरिक ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। और छोटी उम्र में बुढ़ापे जैसे झुर्रियां या बालों का सफेद होना, छोटी उम्र में 35 30 35 साल की उम्र में, है ना। तो ये जो एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, बुढ़ापे की प्रक्रिया, ये भी बढ़ रही है ना। और बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, ये भी समस्या, घावों का जल्दी ठीक ना होना। ओके। और ये सोरियासिस या त्वचा की बीमारियां, है। और हमारे जो फ्रैक्चर्स होते हैं दोस्तों, तो जो हड्डियों जो फ्रैक्चर होते हैं वो जल्दी ठीक ना होना, हाँ। और ये जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स की जो हानि, टेंडन्स और लिगामेंट्स एक ऐसी मांसपेशियां होती है जो कि हमारे जोड़ों को, है ना, पकड़ के रखने का काम। जैसे कि घुटना और हड्डियों, घुटने का जो जोड़ होता है वो एक साथ क्यों रहता है ना, क्योंकि ये जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तो इस पे भी हानि पहुंच जाती है। मतलब लिगामेंट्स और टेंडन्स को भी हानि पहुंचती है कई सारे कारणों की वजह से। उसके बाद नींद की कमी, है ना, नींद की कमी, ये भी कारण है। और वीक इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार क्षमता की कमजोरी, हाँ। और अभी तो देखो 2050 तक ये कहा गया है कि प्रति वर्ष 10 मिलियन लोगों की जान ले सकता है ये सुपर बग्स, मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस, है ना। बैक्टीरिया और वायरसेस को सुपर बग कहा गया। सुपर बग मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस जो किसी भी दवाओं को दाद नहीं दे देंगे, है ना। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया आप दवाई ले लो, है ना, लेकिन आपके इन बैक्टीरिया जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस का। और इसीलिए उनको सुपर बग्स कहा गया है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, है ना। 2017 में जी न्यूज के माध्यम से ये बताया गया कि 2020 के बाद कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं करेगा, है ना। ये भी आप न्यूज देख लो। मतलब ये जो, जहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या, ऐसी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, है ना, वहां पे इम्यूनिज बहुत कारगर है ना। टीबी से मौतें बढ़ रही है, आपको पता है। टोटली ड्रग रेसिस्टेंस टीबी बोलते हैं इसको। टोटली ड्रग रेसिस्टेंस मतलब क्या है कि टीबी की सारी दवाई लेने के बाद भी टीबी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और टीबी की वजह से जो फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, फेफड़ों को हानि पहुंच रही है, तो इन डैमेज फेफड़ों को ठीक नहीं किया जा सकता टीबी की दवाइयों की वजह से। तो इस तरह से, तो ये भी बहुत खतरनाक स्थिति है।
है ना, कि टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, मतलब है ना, कि टीबी का की दवाइयां काम नहीं कर रही, बहुत हानिकारक। इस तरह की बीमारियों की वजह से कमजोरी या वायरस का संक्रमण, ये भी बहुत, मतलब ये भी बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसका, समस्या बन रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? है ना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता, जो रोगों से लड़ने वाली क्षमता है, वो कमजोर हो रही है ना। तो रोग प्रतिकार क्षमता जो हमारे शरीर को बचाती है रोगों से दूर रखती है हमारे शरीर को, और हानिकारक हानिकारक कीटाणु और विषाणु जो रोगों का कारण बनते हैं, ऐसे हानिकारक रोगों और कीटाणु से, हाँ, लड़ने का काम करती है रोग प्रतिकार क्षमता। दोस्तों, रोग प्रतिकार क्षमता बहुत बड़ी, जबरदस्त एक क्या बोलते हैं ना, एक प्रक्रिया है हमारे शरीर में, एक सिस्टम जिसको बोलते हैं, है ना। तो रोग प्रतिकार क्षमता, देखो, हम ही है, धन्वंतरी ही है, जिन्होंने रोग प्रतिकार क्षमता का बारे में बात करना शुरू किया 2009 साल में। उससे पहले किसी को भी रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यून सिस्टम मालूम भी थी तो बहुत ही, मतलब जो मेडिकल वाले लोग, उनको भी, उनमें भी बहुत सारे कम डॉक्टरों को, मतलब वो बात करते थे इम्यून सिस्टम के ऊपर। लेकिन धन्वंतरी ही पहली कंपनी है जिन्होंने ये बोला कि अगर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी रहेगी तो आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है, पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और इसीलिए रोग प्रतिकार क्षमता, दोस्तों, मैं ये भी एक उदाहरण देता हूँ कि रोग प्रतिकार क्षमता नहीं होती तो क्या होता। दोस्तों, भगवान ने अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता या रोग प्रतिकार शक्ति नहीं होती तो क्या होता दोस्तों, इसके लिए मैं एक मरे हुए कुत्ते का उदाहरण देता हूँ कि जब भी वो कुत्ता जिंदा होता है ना, वो नाले में जाता है, कचरे के जगह पे जाके कुछ ना कुछ खाते रहता है, फिर भी उसके शरीर को कुछ नहीं होते, कितना सारा कीटाणु होता है नाले में, कचरे के जगह पे, लेकिन उसके शरीर को कोई बीमारी नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी कोई भी जो जीव जो होता है, जब जिंदा होता है तो उसकी रोग प्रतिकार क्षमता चौबीसों घंटे काम करती रहती है, चौबीसों घंटे उस जीव को बचाती रहती है। लेकिन जिस दिन वो कुत्ता मर जाता है, एक बात बताइए मुझे, कि वो कुत्ते का जो मांस है, वो कुत्ते का जो मांस है या खून है ना, या मांसपेशियां, ये जो अंग है ना, ये कितने दिनों में खत्म हो जाता है दोस्तों? सातवें दिन हम लोग क्या देखते हैं? सातवें दिन सिर्फ उसके हड्डियां, है ना, हड्डियों का पंजर हम लोगों को दिखता है। मतलब ये, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कीटाणु कितने ताकतवर है ना, कि 7 दिनों के अंदर, है ना, इस कुत्ते के मांसपेशियों को, अंगों को, लिवर, किडनी, सबको, फेफड़ों को खत्म कर देते हैं ये कीटाणु, और बचता है सिर्फ हड्डी। और ये, मतलब ये इतने ताकतवर है कि अगर रोग प्रतिकार क्षमता नहीं होती तो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपका शरीर को खत्म करने की ताकत, ये रोग, ये जो कीटाणु है, हानिकारक कीटाणु है, ये इतनी ताकत रखते हैं। लेकिन भगवान ने इन कीटाणु, हानिकारक कीटाणु से भी एक ताकतवर शक्ति दी है, और वो है रोग प्रतिकार क्षमता। और किसी, इसीलिए जब तक, है ना, कोई भी जीव जिंदा है, उसको कोई इन्फेक्शन होता भी है तो वो जल्दी से ठीक होता है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिकार क्षमता चौबीसों घंटे बचा रही है इस शरीर को। और इसीलिए दोस्तों, रोग प्रतिकार क्षमता क्यों जरूरी है ना, प्रकृति ने या भगवान ने ये रोग प्रतिकार क्षमता क्यों दी, ये बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है दोस्तों। और इसीलिए, है ना, ह्यूमन हेल्थ इज इन डेंजर, मतलब हमारी इंसानी सेहत जो है वो खतरे में है ना, और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या करें ना, और ये तो देख ही रहे हैं। और इसीलिए सेहत एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, एक साइंस बोलते हैं, है ना, संवाद, कम्युनिकेशन, मतलब एक ऐसा, सेहत एक ऐसा संवाद भी है, और एक तरह का क्या बोलते हैं, एक विज्ञान भी है ना। सेहत एक संवाद और एक विज्ञान है, जो कि एक कला है ना, सेहत के बारे में बात करना, है ना, कम्युनिकेट करना, संवाद करना इसके बारे में। और ये संवाद, और एक विज्ञान जो कि एक कला है ना। और इस तरह के विज्ञान का, और ये जो संवाद है, सेहत के बारे में संवाद, ये एडवांस, है ना, एडवांस तरीके से लोगों के अच्छी सेहत के लिए इसका इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें वही तो कहते हैं
मैं भी तो कहता हूँ कि लोगों तक पहुंचने की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि अब हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है। चैलेंजिंग केसेस में जहाँ पे इलाज की प्रक्रिया, इलाज खत्म हो जाता है, वहां पे धन्वंतरी ने प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट दिया है। और इसीलिए ये जो सेहत के बारे में संवाद है, और सेहत सेहत का विज्ञान है, और ये जो कला है सेहत के बारे में बात करना, सेहत का विज्ञान की कला है, इसको हम लोगों को सीखने की जरूरत है, ताकि आगे जाके हम लोग से लोगों को सेहतमंद रहने में मदद करें। इस कला को सीखना है, सेहत के विज्ञान और सेहत के संवाद वाली कला को हम लोगों को सीखना है। तो दोस्तों, स्वागत है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस सेशन में। दोस्तों, हम ही है जिन्होंने गो पीयूष का आंदोलन भारत देश में शुरू किया, है ना। वी आर द पायोनियर्स ऑफ गो पीयूष मूवमेंट इन इंडिया। धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर हम ही है जिन्होंने गो पीयूष का आंदोलन मतलब शुरू किया। आंदोलन मतलब उसकी जानकारी देना शुरू किया। और इस तरह से, है ना, हमारा जो कैप्सूल इम्यूनिच में जो गो पीयूष है दोस्तों, गो पीयूष को हिंदी में गाय का पहला दूध और अंग्रेजी में काउ कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे कैप्सूल इम्यूनिच में शुद्धतम प्रकार का गो पीयूष होता है, जो कि हमारे शरीर में जितनी भी संस्थाएं हैं, पाचन संस्था होगी, श्वसन संस्था होगी, क्या बोलते हैं उसको, खून का जो बहाव है उसकी संस्था, ब्लड सर्कुलेशन संस्था होगी, है ना, किडनी का संस्था, तो ये जितने भी सिस्टम है ना, संस्थाएं हैं, इनके सपोर्ट करने का एक पावरफुल तरीका और सिद्ध किया हुआ, प्रूवन एबिलिटी मतलब एक सिद्ध किया हुआ पावरफुल ताकतवर ताकतवर तरीका है हमारा कैप्सूल इम्यूनिज के माध्यम से गो पीयूष। और गो पीयूष जो कि एक शुद्धतम और सिद्ध किया हुआ तरीका है ना, हमारे शरीर के सेहत के लिए। और यही गो पीयूष कैप्सूल इम्यूनिज के माध्यम से एक सुपर फूड है, सुपर पावर मेडिसिन भी है। दोस्तों, अभी आप बोलोगे सर ये सुपर फूड और सुपर पावर मेडिसिन कैसे हो गया? तो दोस्तों, है ना, सुपर फूड मतलब इसके जैसा पोषक आहार दुनिया में नहीं है। ये सिद्ध किया गया है बहुत सारे खोजों के माध्यम से। और ये अभी आप पूछोगे सर ये मेडिसिन कैसे हो गया, इसको मेडिसिन इसको ये मेडिसिन जैसे कैसे काम करता है? क्योंकि दोस्तों, इसमें इम्यूनिच में क्या है, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व। आपकी रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी हो जाएगी तो आपकी पूरी बीमारियां ठीक हो जाएगी। बीमारियां ठीक हो गई तो आप पूरा सेहतमंद होगे। और इसीलिए जो पदार्थ, है ना, जो पदार्थ एक एक पोषक तत्व होने के बावजूद भी बीमारियों को ठीक करने का एक क्षमता रखता है, और इसीलिए इसको सुपर पावर मेडिसिन भी बोला गया है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि कैप्सूल इमरेज के माध्यम से हम लोगों ने बीपी, डायबिटीज, ब्लड, उसके बाद टीबी, है ना, और कई सारे घावों को ठीक किया इम्यूनिज के माध्यम से, कई सारे संक्रमण को ठीक किया है ना। ऐसे सो इसीलिए ये कैप्सूल इम्यूनिज जो है एक जबरदस्त पोषक तत्व भी है, लेकिन पोषक तत्वों के साथ साथ एक जबरदस्त पावरफुल दवाई की भी तरह काम करता है, सुपर पावर मेडिसिन जिसको कहते हैं दोस्तों, है ना। अभी आप पूछोगे सर ये गोपीयूष के ऊपर कोई खोज किया है क्या? क्योंकि लोग जब भी मार्केट में हम जाते हैं तो हम लोग किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो पहले वे खोज के बारे में बात करते हैं, रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कैप्सूल इम्यूनिच में जो गो पीयूष है उसके ऊपर भाव प्रकाश 5000 साल पहले, है ना, आयुर्वेद में भाव प्रकाश पूर्व खंड में गो पीयूष के संदर्भ, रेफरेंसेस जिसको कहते हैं, ये संदर्भ हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन आजकल के हम लोग जो क्या बोलते हैं सर, 5000 साल पहले जो संदर्भ है गोपीयूष के, वो तो, है ना, आपने बता दिया, लेकिन आजकल के दिनों में कुछ खोज हुआ है क्या, कुछ रिसर्च हुआ है क्या? तो बहुत सारा, पिछले 10-20 साल नहीं, 150 साल से, है ना, पिछले 150 साल से ज्यादा समय से गोपीयूष के ऊपर आजकल के दिनों में खोज हुआ है, मॉडर्न साइंस में इसके ऊपर, गोपीयूष के ऊपर खोज हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि गोपीयूष कितना सुरक्षित है इंसानी सेहत के लिए। तो अभी ये भी मतलब पूछते हैं ना लोग, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सिटी में, जो शहर में लोग रहते हैं, है ना, वो, उनको जो, है ना, उनको जो नॉलेज रहता है, उस नॉलेज के बलबूते के ऊपर आपको वो पूछते हैं कि क्या गोपीयूष या गाय का पहला दूध इंसानी सेहत के लिए सुरक्षित है? तो 1987 में प्रेस्टन आर नाम के ये जो वैज्ञानिक है,
उन्होंने 1987 में जो खोज किया गोपीयूष के ऊपर, उन्होंने ये बताया कि बोवेन कोलोस्ट्रम मतलब गोपीयूष जो इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सुरक्षित है और असरकारक है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च, ये जो संस्था है, ये इन्होंने भी, है ना, जो खोज किया, रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि कोलेस्ट्रम मतलब जो गोपीयूष है, ये बहुत ही सुरक्षित पाया गया है, असरकारक पाया गया है। और जो भी हम मौखिक रूप से मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मुंह के माध्यम से जो भी इसको लेते हैं, जब भी हम लेते हैं, तो इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है। या फिर आप इसको किसी भी मात्रा में ले लो, ज्यादा मात्रा में लोगे तो भी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च नामक संस्था ने बोला 1987 में। और दोस्तों अगला है कि क्या ये जो गोपीयूष है, ये अगर पेट में जाएगा तो पेट में जो पाचक रस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का पाचक रस, जो कि कील को भी पानी बना देता है, ऐसा पाचक रस ये जो गोपीयूष को नष्ट करेगा क्या पेट में जाने के बाद? तो ये 1987 में वेटरनरी मेडिसिना जहाँ की ये जो खोज की गई, तो इसमें ये देखा गया कि गोपीयूष में ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का एक तत्व होता है, जो गोपीयूष को पेट में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का पाचक रस होता है, उससे उससे सुरक्षित रखता है। मतलब पेट में ही गोपीयूष नष्ट ना हो, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक पाचक रस का से नष्ट ना हो इसमें। इसीलिए प्राकृतिक रूप से गोपीयूष में प्रकृति ने ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जो कि गोपीयूष को सुरक्षित रखता है ना, हमारे पेट के एसिड में। तो दोस्तों ये है हमारा, जहाँ पे गोपीयूष का हमारा कैप्सूल इम्यूनिश तैयार होता है ना। ये यहाँ ये कंपनी का चित्र है दोस्तों। गो कैप्सूल इम्यूनिश धन्वंतरी जो है, कौन सा गोपीयूष लेते हैं? तो धन्वंतरी जो है, पहले 16 साल पहले 16 घंटे का गोपीयूष लेते हैं, क्योंकि 16 घंटे के बाद ये जो गोपीयूष की ताकत है वो कमजोर होने लगती है। और इसीलिए धन्वंतरी का जो कैप्सूल इम्यूनिच में जो गोपीयूष है, वो पहले 16 घंटे वाला गोपीयूष होता है। और इसीलिए ये एक जबरदस्त ताकतवर रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने वाला कारगर साबित होता है 16 घंटे वाला गोपीयूष दोस्तों। और आप लोग पूछोगे सर, मेरे घर में जो दूध वाला आता है और उसकी गाय जब है ना है ना बछड़ा देती है, और वो बछड़ा पैदा होने के बाद जो गाय वाला पहला दूध ला के मुझे देगा, अगर वो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, तो मेरे को गोपीयूष के फायदे मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो गाय वाला है, वो क्या करता है, उसके गाय के जो पहला दूध होता है उसमें कीटाणु हो सकते हैं, उसमें हानिकारक धातु हेवी मेटल्स जिसको कहते हैं हो सकते हैं, और हानिकारक कॉन्टेमिनेंट्स हानिकारक जो तत्व होते हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा या इतनी ख्याल नहीं रखता है दूध वाला। ताकि लेकिन धन्वंतरी का जो गोपीयूष होता है कैप्सूल इम्यूनिश के माध्यम से, ये गोपीयूष ऐसे गायों से लिया जाता है जिनको कोई भी जो क्या बोलते हैं केमिकल वाला कोई भी पोषक तत्व या टॉनिक नहीं दिया जाता है। और उनका जो खाद होता है, उनकी जो घास होती है, धन्वंतरी में जो कैप्सूल मिर्च का गोपीयूष है, उनका जो गायों का जो खाद होता है वो प्राकृतिक खाद होता है, वो यूरिया वाला खाद नहीं होता है। और इसीलिए उसमें हेवी मेटल्स नहीं होते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो गाय का दूध होता है उसमें हानिकारक कीटाणु, टीबी जैसे कीटाणु पाए गए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये डीप फ्रीजिंग प्रक्रिया के माध्यम से हानिकारक कीटाणुओं को, हानिकारक धातुओं को और हानिकारक तत्वों को निकाल देते हैं। और इसीलिए कैप्सूल इम्यूनिज ही क्यों लेना है, क्योंकि कैप्सूल इम्यूनिज हानिकारक कीटाणु, हानिकारक धातु और हानिकारक तत्वों से मुक्त है, जो कि गाय वाला है आपका, उसका दूध इससे मुक्त नहीं है, वो हानिकारक। इसीलिए है ना, कैप्सूल इम्यूनिज इन सारे तत्वों से मुक्त है और सुरक्षित है दोस्तों। कैप्सूल इम्यूनिज में, वैसे आप मुझे पूछोगे, आप अगला क्वेश्चन मुझे ये पूछ सकते हो कि सर कैप्सूल इम्यूनिज में कितने तत्व हैं? तो मैं आपको बोलूंगा लाखों करोड़ों तत्व है ना कैप्सूल इम्यूनिज में।
जबकि आप मुझे पूछोगे सर कितने तत्व है, तो लाखों करोड़ों। लेकिन मुख्य तत्व कौन से है कैप्सूल रिच में, जो गोपीयूष है इसमें मुख्य तत्व कौन सा है? तो पहला है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, मतलब गोपीयूष में पहला मुख्य तत्व है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मतलब पोषक तत्व। दूसरा है रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व मतलब इम्यून फैक्टर्स। और तीसरा है शरीर को बढ़ाने वाला तत्व मतलब ग्रोथ फैक्टर्स। ये तीन मुख्य तत्व है ना कैप्सूल इम्यूरिच में पाए गए। मतलब हम लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे आप मुझे पूछोगे सर गोपीयूष में कितने सारे तत्व हैं, तो मैंने देखा कि इसमें करोड़ों ऐसे तत्व हैं। इसीलिए अभी भी खोज 150 साल के बाद भी ये जो साइंटिस्ट लोग हैं अभी भी उसके ऊपर खोज चल ही रहा है, क्योंकि अभी तक गोपीयूष में कितने तत्व है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक के बाद ऊपर मतलब है ना आते ही जा रहे हैं तत्व। लेकिन तीन मुख्य तत्वों किसको याद रखना है हम लोगों को? तो गोपीयूष में तीन तत्व हैं, पोषक तत्व, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व और शरीर को बढ़ाने वाले तत्व ग्रोथ फैक्टर्स। तो इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स, ये तीन तत्व जो है ये मुख्य तत्व गोपीयूष में पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स, अभी इम्यून फैक्टर्स में भी 97 टाइप्स ऑफ इम्यून फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। ये तीन तत्वों में जो पहला तत्व है इम्यून फैक्टर, इम्यून फैक्टर्स में भी 97 97 प्रकार के रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, 87 प्रकार के शरीर को बढ़ाने वाले तत्व ग्रोथ फैक्टर्स, और जो पोषक तत्व है वो अनगिनत है दोस्तों गोपनीश में। तो देखा जाए तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है, तो रोग प्रतिकार क्षमता में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पीआर साइटोकाइंस है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लैक्टोफेरिन है, पीआरपीज है। तो ये क्या है? ये रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है गोपीयूष में। ओके, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। हम लोगों ने क्या देखा? साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन और पीआरपीज। लेकिन ये जो तीसरा तत्व है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि ये भी एक रोग प्रतिकार क्षमता का है, इसमें भी 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, डी, ई, ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। और उसके बाद है ना पोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये भी मतलब रोग प्रतिकार क्षमता का ये तत्व है। लेकिन है ना, तो हम लोगों ने देखा कि है ना रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है। अगला है पीआरपीज मतलब प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। दोस्तों रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों में एक है ना, जैसे कि मैंने बोला 97 टाइप्स ऑफ इम्यून फैक्टर्स, 87 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अलग अलग है। तो प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड मतलब पीआरपी, जिसको ट्रांसफर फैक्टर भी कहा जाता है। तो पीआरपी जो कि हमारी, इसका काम क्या है? तो रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखना है ना। मतलब देखो, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता अगर कमजोर हो गई है ना, कमजोर हो गई तो भी बैलेंस करता है पीआरपी। अगर रोग प्रतिकार क्षमता ज्यादा बढ़ गई, बिना कारण ज्यादा बढ़ गई, तो भी बैलेंस करता है। इसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इम्यूनो मॉड्यूलेटर मतलब रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस बनाए रखना, ना कम ना ज्यादा, है ना, बैलेंस बनाए रखने का काम। और इसमें भी बहुत सारा हम बात कर सकते हैं कि प्रोलैंड रिच मतलब ये जो ज्यादा अगर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ गई तो क्या होगा, अगर कम हो गई रोग प्रतिकार क्षमता, और इसको बैलेंस की बनाए रखना, ये भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड्स की क्या है कि ये रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखता है, ये इसका पहला काम है। दूसरा है ना, ये एक सिग्नलिंग डिवाइस की तरह काम करता है हमारे शरीर में। नेचुरल किलर सेल मतलब जो प्राकृतिक तरीके से हानिकारक कीटाणु को मिटाने वाले जो कोशिकाएं होती है, ऐसे हानिकारक कीटाणु को मिटाने वाली कोशिकाओं को है ना नॉर्मल मतलब उसको बनाए रखता है, रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड पीआरपी। उसके बाद दोस्तों लैक्टोफेरिन, जो ये भी है क्या है ना, ये भी एक रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है। लेकिन यही लैक्टोफेरिन जो कि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखने के साथ साथ, यही लैक्टोफेरिन हमारे शरीर में खून की बढ़ोतरी के लिए मदद करता है। यही लैक्टोफेरिन कैंसर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यही लैक्टोफेरिन जो गठान होती है दिमाग में, गठान ट्यूमर जिसको बोलते हैं, तो ट्यूमर विरोधी काम करता है। और यही लैक्टोफेरिन कीटाणु विरोधी काम करके कीटाणु को मिटाने का काम करता है। तो लैक्टोफेरिन खून को बढ़ोतरी के लिए, लैक्टोफेरिन कैंसर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लैक्टोफेरिन
ट्यूमर को मिटाने के लिए, ट्यूमर के विरोध में काम करता है। लैक्टोफेरिन, है ना, कीटाणु विरोधी, हानिकारक कीटाणु और वायरस विरोधी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल काम करता है ना। इस तरह से लैक्टोफेरिन का कार्य हम लोगों ने देखा। दोस्तों लेप्टिन, जो कि मोटे जो लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, ज्यादा वजन वाले लोगों को में क्या होता है, बार बार खाने की आदत होती है, उसको कहते हैं फूड क्राइविंग। तो ऐसे लोगों में भूख को कम कर, मोटे लोगों में, चर्बी वाले लोगों में, है ना, भूख को कम करके वजन को घटाने में मदद करता है लेप्टिन। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि कैप्सूल इम्यूनिज के माध्यम से लेप्टिन वजन घटाने में भी मदद करेगा, कैप्सूल इम्यूनिज के माध्यम से लैक्टोफेरिन कैंसर में भी मदद करेगा, खून के बढ़ोतरी में काम करेगा इम्यूनिज के माध्यम से लैक्टोफेरिन, और लैक्टोफेर इम्यूनिज के माध्यम से पीआरपीस अस्थमा में जैसी स्थिति में, है ना, रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखने में स्थिति में, और इस तरह से ग्रो इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूरिज रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूरिज वजन घटाने के लिए, इम्यूरिज को कैंसर में ठीक करने के लिए, इम्यूरिज क्या बोलते हैं उसको, इम्यूरिज जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। तो इस तरह से इम्यूरिज वजन घटाना, इम्यूरिज खून की बढ़ोतरी के लिए, इम्यूरिज, है ना, रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखने, कैंसर की स्थिति में, बहुत सारी स्थिति में आगे 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 हम देखेंगे, है ना। और ये हम लोगों ने देखा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्रोथ फैक्टर, लेप्टिन, है ना, पीआरपी देखा। अभी हम देखते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ मतलब बढ़ावा, फैक्टर्स मतलब तत्व, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब शरीर को बढ़ाने वाले तत्व। लेकिन ग्रोथ फैक्टर का, इसीलिए ग्रोथ फैक्टर्स मतलब शरीर को बढ़ाने वाला तत्व, मतलब हमारा शरीर इतना ऊंचा क्यों हो गया, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर की वजह से, माँ के पहले दूध से, है ना, या गाय के पहले दूध से ये जो ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, इससे शरीर का विकास और शरीर की बढ़ोतरी होती है। लेकिन ग्रोथ फैक्टर का पहला काम है शरीर की बढ़ोतरी और शरीर का विकास, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ फैक्टर्स का पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। लेकिन यही ग्रोथ फैक्टर का दूसरा काम क्या है, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन। दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, याद रखना इसको, क्योंकि हमारा शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस शरीर को कोई भी हानि होती है, इस शरीर को कुछ भी डैमेज होता है, हानि होती है, जख्म होता है, मार लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो ये जो मार जख्म एक्सीडेंट से हुई हुई हानि को रिपेयर करता है, इस शरीर को रिपेयर करता है ये ग्रोथ फैक्टर्स, है कि नहीं। कभी भी जब भी हम लोग गृहिणी में देखते हैं, महिलाओं में देखते हैं कि वो जब भी है ना, किचन में काम करती है, तो किचन में काम करते हुए रोटियां सेकते हुए उनके हाथ जल जाते हैं, सब्जी काटते हुए कई बार हाथ कट जाता है। तो ये हाथ कटना या जलना, ये जो जख्म है, ये जख्म अपने आप ठीक होती है कि नहीं, बिना दवाई के, बिना बैंडेज के, क्यों ठीक होती है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए कारण बनता है, यही ग्रोथ फैक्टर हमारे शरीर के घावों को ठीक करने के लिए भी मदद करता है, और इसीलिए रिपेयर एंड रीजनरेशन। लेकिन आगे जाके ये देखेंगे कि इसमें से ये जो ग्रोथ फैक्टर है, 87 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर, 87 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर, है ना, हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए भी मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो कि त्वचा की समस्याओं को ठीक करता है, त्वचा की घाव हो, त्वचा के संक्रमण हो, उसको ठीक करता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी, है ना, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हमारे शरीर में, वो भी त्वचा की मांसपेशियों की समस्याओं के लिए, सेहत के लिए फायदेमंद है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, और इतना ही नहीं, डायबिटीज, हमारे खून में जो ब्लड ग्लूकोज रहता है ना, डायबिटीज न होने के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काम करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के तो वैसे बहुत सारे कार्य है ना। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन की वजह से डायबिटीज, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज नहीं होने देता है, और डायबिटीज हुआ भी तो ठीक करता है। यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा को कम करता है। यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रेगनेंसी में बच्चे के, अंदरूनी बच्चे की बढ़ोतरी के लिए मदद करता है। उसके बाद नर्व ग्रोथ फैक्टर, जो कि नसों की सेहत के लिए फायदेमंद है, नसों की समस्याओं में या नसों की सेहत के लिए नर्व ग्रोथ फैक्टर, नसों का ग्रोथ फैक्टर काम करता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, खून में अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो गई तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर काम करता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर हमारे जोड़ों के बीच में, है ना, जो गद्दी रहती है,
है ना, उसके पुनर्निर्माण के लिए। और जोड़ों के बीच में गद्दी के साथ साथ जोड़ों के बाजू में जो तेल रहता है, ऑयल रहता है, लुब्रिकेंट रहता है ना, जिसको साइनोल फ्लूइड उसके में, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट, ये सारे ग्रोथ फैक्टर कैसे कैसे काम करते हैं ये देखा हम लोगों ने। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर कैप्सूल इम्यूरिच में मौजूद है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहला क्या देखा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखा, पीआरपीस देखा, लैक्टोफेरिन देखा, साइटोकाइंस देखा। ये क्या है, ये क्या है, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ग्रोथ फैक्टर्स अलग अलग देखे। अभी हमारे सामने क्या है ना, पोषक तत्व है। तो इम्यूरिच जो कि गो इम्यूनिटी के माध्यम से गोपीयूष में, है ना, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों के साथ साथ शरीर की बढ़ोतरी वाली ग्रोथ फैक्टर के साथ साथ मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ भी है, एसेंशियल फैटी फैट्स भी है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स, है ना, और विटामिन मतलब इम्यूरिच जो कि रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, शरीर को बढ़ाने वाला तत्व और पोषक तत्वों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इम्यूरिच, है ना। मतलब इम्यूरिच आपके शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता की तत्वों की वजह से आपके शरीर को बीमारी से भी दूर रखेगा, और अगर बीमारी की वजह से कुछ हानि हुई है तो उसको ग्रोथ फैक्टर्स ठीक करेंगे, और उसके साथ साथ शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरत है उन पोषक तत्वों को भी प्रदान करता है कैप्सूल इम्यूरिच। और इम्यूरिच छोटे बच्चे से लेके वयस्क लोगों तक हम लोग इम्यूरिच दे सकते हैं, है ना। और जो गर्भिणी गर्भावस्था से लेके दूध पिलाते होते माताओं से लेके बढ़ते हुए बच्चे तक, हर महिलाएं, हर स्थिति, महिलाओं के हर स्थिति में कैप्सूल इम्यूरिच, है ना, दे सकते हैं, है ना। और ऐसे बढ़ते बच्चे को भी दे सकते हैं इम्यूरिच के साथ साथ चौको इम्यूनिटी दे सकते हैं हम लोग बढ़ते हुए बच्चों को, है ना। वयस्क लोगों के लिए, वयस्क लोगों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी सेहत की बनावट के लिए कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल इम्यूनिज, है ना। और महिलाओं में छोटी बच्ची से लेके 70 80 90 100 साल की महिलाएं भी कैप्सूल इम्यूनिज अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग सेहत की स्थिति में ले सकते हैं। और खिलाड़ी, है ना, जो लोग खिलाड़ी हैं, ओके, जो लोग खिलाड़ी हैं उनकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, उनकी कार्य क्षमता खेल खेलते हुए उनके परफॉर्मेंस कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों की सेहत के लिए, है ना दोस्तों। तो खिलाड़ियों में आप बोलोगे सर खिलाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए कौन सा खोज है, तो मैं आपको बता दूं, ओलंपिक कमिटी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने गो पीयूष को खिलाड़ियों में इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, क्योंकि गो पीयूष एंटी डोपिंग टेस्ट में नहीं आता है। ये एक पोषक तत्व है, गो पीयूष एक पोषक पोषक तत्व होने की वजह से ये जो है वो, है ना, खिलाड़ी लोग जो है, खिलाड़ी जो होते हैं, है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी खिलाड़ी जब स्टीरॉयड लेता है ताकत के लिए, है ना, उसके स्टेमिना के लिए, उसके समान, है ना, स्टीरॉयड के समान इसमें ताकत प्रदान करता है गोपीयूष खिलाड़ियों में। और इसीलिए स्टीरॉयड लेने से जो है खिलाड़ी को बाहर किया जाता है, लेकिन स्टीरॉयड के समान यही वही ताकत जब गोपीयूष देता है। और इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, है ना, खिलाड़ियों की ताकत के लिए, खिलाड़ियों के स्टेमिना के लिए, खिलाड़ियों के मांसपेशियों की सेहत के लिए, और खिलाड़ियों में एक एक मजल्स की ताकत के लिए, है ना, मजल्स की बनावट के लिए सब इसको प्रमाणित किया है, गोपीयूष को प्रमाणित किया है। और हर खिलाड़ी, और ये भी देखा गया है कि जिस जिस खिलाड़ी ने गोपीयूष का इस्तेमाल किया है उसने, है ना, खेल में बहुत सारा, है ना, सक्सेस मिला उसको पाया है। और इसीलिए खिलाड़ी लोगों को भी हम लोग गोपीयूष का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप पूछोगे कि सर कैप्सूल इम्यूनिज कहाँ कहाँ पे शरीर में कौन सी स्थिति में, कौन से अंगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैप्सूल इम्यूनिज हमारे शरीर के सभी संस्थाओं में, जैसे कि मांसपेशी की संस्था हड्डियों की संस्था है, और ये एक लिम्फेटिक सिस्टम है, तीसरा जी संस्था है लिम्फेटिक सिस्टम है ना। और हमारे जो छोटे छोटे अंग होते हैं, थायराइड, किडनी, है ना, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फेफड़े, दिल, ऐसे छोटे छोटे अंगों की सेहत के लिए, है ना। और हमारी खून की नसों की सेहत के लिए, दिल की सेहत,
फेफड़ों की सेहत, पाचन संस्था की सेहत, किडनी की सेहत, है ना, और पुरुष और महिला की प्रजनन संस्था की सेहत, ऐसे वो पूरे मतलब मांसपेशियों से लेके हमारे प्रजनन संस्था तक हमारे पूरे शरीर में जो भी समस्या होगी या पूरे शरीर की सेहत के लिए कैप्सूल इम्यूनिज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखो, ये है हाइपो इम्यून डिसऑर्डर। हाइपो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या है दोस्तों, कि हाइपो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब भी आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर पड़ती है, तो कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू है, जैसे हार्पिस, ये जिसको मराठी में नागिन भी बोलते हैं, और ये जो एक्सरे दिखाया है फेफड़ों की समस्याएं, तो ये फेफड़ों की समस्याएं, डेंगू की समस्याएं, त्वचा की जैसे हार्पिस जैसे इस त्वचा की समस्याएं, ये क्यों होती है, जब भी हमारी रोग प्रतिकार क्षमता की कमजोरी की वजह से बीमारियों में भी हम लोग कैप्सूल इम्यूनिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौन कह रहा है, कौन से साल का कह रहा है, तो जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी, वो है ना, 1988 में जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी ने बोला कि अगर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता की कमजोरी की वजह से अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, है ना, तो ऐसी बीमारियों, कमजोर रोग प्रतिकार शक्ति वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए गोपीयूष में पीआरपी एक ताकतवर पदार्थ पाया गया है, जो कि रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखता है। और रोग प्रतिकार क्षमता बनी रहेगी तो पीआरपीस क्या करता है, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत रखता है, और रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत रहेगी तो ये जो कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता है वाली बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हाइपर एक्टिव मतलब, है ना, हाइपो इम्यून मतलब रोग प्रतिकार क्षमता अगर कमजोर है, हाइपर एक्टिव इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता बिना कारण हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, बिना कारण ज्यादा बढ़ जाती है। और रोग प्रतिकार क्षमता ज्यादा बढ़ने की वजह से, बिना कारण बढ़ने की वजह से, ये ज्यादा बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता हमारे त्वचा में हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकती है। तो पहला, ये देखो, हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं उसको। तो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम का पहला, ऐसे खांसी हो सकती है, आंखों का लाल होना, त्वचा पे इस तरह का इस त्वचा की समस्या होना, तो ऐसे ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव ह्यूमन डिसऑर्डर में भी इम्यून का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी रोग प्रतिकार क्षमता ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। जैसे कि ये है रीढ़ की हड्डी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का डैमेज होना, इस तरह का उंगलियों का टेढ़ा होना, है ना, जिसको रूमेटेड आर्थराइटिस बोलते हैं, घटिया बात जिसको बोलते हैं मराठी या हिंदी में। तो घटिया बात मतलब रूमेटेड आर्थराइटिस या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि रीढ़ की हड्डी की समस्या है, और इस तरह का त्वचा का काला पड़ना, ये सारे हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता जब हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, तो इस प्रकार के मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी, है ना, ये सबसे बढ़िया इलाज की तरह काम करता है हमारा कैप्सूल इम्यूनिज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में की जब बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा, सोरियासिस में हम सब लोगों ने बहुत सारा रिजल्ट लिया है, 8 8 10 10 15 15 साल का जो सोरियासिस, तो सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। और ये जो उंगलियां टेढ़ी हो, घटिया बात जो है, जिसको रोमेटेड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको आरए बोलते हैं, तो रोमेटेड आर्थराइटिस मतलब घटिया बात भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी, है ना, घटिया बात जैसी सोरियासिस जैसी स्थितियों में भी सबसे बढ़िया, जहां पे दुनिया में इलाज नहीं है, वहां पे धन्वंतरी के कैप्सूल इम्यूनिज और अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इलाज किया गया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा हाइपो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव इम्यून डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दोस्तों, एचआईवी के वायरस में भी बहुत सारा फायदा, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने रिजल्ट लिया है। दोस्तों, जब वायरस की बात होती है ना दोस्तों, जब वायरस की बात होती है, तो मैं आपको बता दूं, बड़े एलोपैथी में, एलोपैथिक इलाज में वायरस के लिए कोई इलाज नहीं है। ओके, ये एलोपैथिक ज्ञान क्या कहता है, दवाइयों का ज्ञान क्या कहता है, कि किसी भी वायरस को नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग धन्यवाद बोलेंगे कैप्सूल इम्यूनिज को। और कैप्सूल इम्यूनिज में लैक्टोफेरिन जो होता है दोस्तों, तो लैक्टोफेरिन, है ना, वायरस को खत्म करने वाला तत्व होता है, जो कि एकमात्र है दुनिया में। इसीलिए मैं मेरी मीटिंग में कहता हूं कि हम लोगों को कोविड ही नहीं, देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि लैक्टोफेरिन जो गोपीयूष में मौजूद है, ये तो
वायरस को खत्म करता ही है। जो दुनिया में मौजूद वायरस को खत्म, जो मौजूद है वायरस दुनिया में, उनको तो खत्म करता ही है। लेकिन जो दुनिया में नए नए आने वाले हैं वायरस, उनकी भी चिंता हम लोगों को नहीं है। जैसे कि अभी बोला गया कि कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन कोविड के अभी बहुत सारे वेरिएंट्स आने लगे हैं, कोविड के अलग अलग वेरिएंट। हम लोगों को 1 लाख कोविड के वेरिएंट्स आगे आ भी गए, ये कोविड के और भी 1 करोड़ भी वेरिएंट्स आ गए, तो भी हम लोगों को, धनवंतरी के लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इम्यूरिज। इम्यूरिज में क्या है, लैक्टोफेरिन, और लैक्टोफेरिन किसी भी वायरस को नष्ट करने की ताकत करता रखता है। आप लोग पूछोगे सर इम्यूनिच में लैक्टोफेरिन वायरस को कैसे नष्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं, हर किसी वायरस को, हर किसी कीटाणु को, है ना, लौह तत्व की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, शरीर में बढ़ने के लिए लौह तत्व की जरूरत है। और लैक्टोफेरिन आयन बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब हमारे शरीर में जो लौह तत्व है, उन लौह तत्वों को बांध के रखता है और लाल कोशिकाओं को देता है। लाल लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन लाल कोशिकाओं को है ना, ये लौह तत्व देता है, जिससे हमारे खून की बढ़ोतरी होती है। और इसीलिए लैक्टोफेरिन खून की बढ़ोतरी के साथ साथ का मदद करता है। लेकिन यही लैक्टोफेरिन जो कि लौह तत्वों को बांध के रखता है और वायरस को देता नहीं है लौह तत्वों को, तो वायरस को लौह तत्व नहीं मिलेगा तो उसका खात्मा हो जाएगा। इसको कहते हैं आयन डिप्रीशिएशन। वायरस का खात्मा कैसे होता है, इम्यूनिज के माध्यम से, लैक्टोफेरिन के माध्यम से। तो आयन डिप्रीशिएशन नाम की ये जो प्रक्रिया है, जो कि लैक्टोफेरिन करता है, लौह तत्वों को देता नहीं है, प्रदान नहीं करता है वायरस को, और उसका लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आज आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को पूछो कि क्या सर हम लोग वायरस को नष्ट कर सकते हैं क्या, तो वो बोलेंगे वायरस वायरस को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रख के वायरस को बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों ये है इलाज का तरीका एलोपैथी में। दोस्तों जब मैं एलोपैथी एलोपैथी करता हूँ तो मैं उसके विरोध में बात नहीं करता हूँ, ये ध्यान में रखना। ये तो पता चला अब हम किसी भी पैथी के विरोध में बात नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयां काम नहीं कर रही है। दोस्तों हम लोग कितना भी पैसे का निवेश करें एलोपैथिक दवाइयों में, हमारे सेहत में उसका कोई फायदा नहीं है। रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको, फायदा नहीं है, मतलब है कि ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम वायरस की बात करते हैं, चाहे एचआईवी वायरस हो, दोस्तों जब एचआईवी की वायरस की बात आती है, तो हम लोगों ने तमिलनाडु में एक रिजल्ट लिया। एक एचआईवी के पेशेंट को हम लोगों ने, हमारे मतलब तमिलनाडु कोयम्बतूर में चार्ल्स सैमुअल नाम के डॉक्टर थे, जो कि इम्यूनिटी के डॉक्टर थे, इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर थे, और उन्होंने इम्यूनोलॉजी में बहुत सारा अभ्यास, तो ऐसे इम्यूनिटी वाले डॉक्टर ने एचआईवी के पेशेंट को कैप्सूल इम्यूरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई दिया, 6 महीने दिया, और 6 महीने के बाद देखा कि उसके शरीर में पूरे एचआईवी के वायरस नष्ट हो चुके थे। उसको बोलते जीरो वायरल लोड। अभी ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है, कैसे कैसे आप ले हुए देख लो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि एचआईवी के वायरस में, मतलब चाहे एचआईवी का वायरस हो, चाहे हेपेटाइटिस का वायरस हो, चाहे हार्पिस का वायरस हो, कोई भी वायरस हो, उसके लोड, उसको है ना, उसका शरीर में जो प्रमाण है उसको कम करते करते खत्म करने का जो प्रक्रिया है, वो लैक्टोफेरिन के माध्यम से होता है। और इसके ऊपर बहुत सारे खोज हो चुके हैं। तो चाहे वायरस एचआईवी का हो, हेपेटाइटिस का हो, या herpes का हो, कोई भी वायरस हो, इसको पूरी तरह से नष्ट, और इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि दुनिया में जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की ताकत रखता है गोपीयूष के माध्यम से लैक्टोफेरिन। इतना ही नहीं, दुनिया में जो नए नए आने वाले हैं वायरस, उनको भी नष्ट, और इसीलिए धनवंतरी के लोगों को इसीलिए चिंता नहीं है कि वायरस कोई भी आ जाए, नया हो कि कोई भी हो, है ना, हम लोगों को चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इम्यूरिच है, और इम्यूरिच में लैक्टोफेरिन है। दोस्तों इस तरह से, है ना, एंटीवायरल रिसर्च जो कि यहाँ पे 2002 में किया गया, तो ये भी एक सबसे बड़ा सबूत है ना। ये हम लोगों ने क्यों दिखाया है कि क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोवायरल 1996 2001 एंटीवायरल रिसर्च, उसके बाद ये जो 1990 है, ये सारे क्यों सबूत, ये सारे सबूत है दोस्तों कि वायरस को नष्ट करने का जो सबूत है ना, कैसे कौन करता है, कौन सा सबूत है, तो ये है दोस्तों सबूत सारे। दोस्तों वायरोलॉजी में चाहे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया या एचआईवी की समस्या हो, किसी भी वायरल या हानिकारक बैक्टीरिया के संक्रमण में सबसे बढ़िया है इम्यूरेज। उसके बाद ऑपरेशन के बाद, उस ऑपरेशन के घाव को जल्दी से ठीक होने के लिए भी
है ना, कैप्सूल इम्यूनिज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का जो पेशेंट जो लोग होते हैं जो 6-6 महीने 3-3 6-6 महीने पड़े सोए रहते हैं बिस्तर के ऊपर, और सोए रहने की वजह से, है ना, उनके पीठ के बल एक जख्म होती है जिसको हम लोग बेड सोर्स कहते हैं। तो ऐसे बेड सोर्स में भी हम लोग कैप्सूल इम्यूनिज का इस्तेमाल करके ऐसे बेड सोर्स वाले घावों को ठीक कर सकते हैं, है ना। ये जो पेट का अल्सर है, आंतों का अल्सर है ना, पेट की समस्या है ना, क्या ऐसे एच पाइलोरी, ये भी एक पेट की समस्या है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पेट का अल्सर हो, पेट में सूजन हो, या आंतों का सूजन हो, इसमें दुनिया बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास इलाज नहीं है, लेकिन धनवंतरी में इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, जाइमोरिज, ओराक 99 और स्पिरुलिना, ये 4-5 प्रोडक्ट पेट के ये जो कीड़े दिखाए हैं ना, इसको हेच पाइलोरी कहते हैं दोस्तों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पाइलोरी कहते हैं, जो कि ये कभी खत्म नहीं होता। आपने पेट में जो एसिड होता है, एसिड में भी खत्म नहीं होता है दोस्तों। ऐसे एच पाइलोरी वाले पेट के कीटाणुओं को, है ना, खत्म करता है एच पाइलोरी वाले। और ये जो अल्सर दिखा है हाथों में अल्सर, ऐसे में भी सबसे बढ़िया है। और इसीलिए पेट के कोई भी अल्सर वाली समस्या हो, एच पाइलोरी वाली समस्या हो, या आईबीएस वाली समस्या हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली समस्या हो, ऐसे किसी भी पेट की समस्याओं के लिए सबसे बढ़िया इलाज है कैप्सूल इम्यूरिज। ओके, क्या हमारी खून की समस्या है, चाहे खून में हीमोग्लोबिन कम हो, या खून में सफेद कोशिकाएं की बढ़ोतरी हो, या खून में प्लेटलेट्स कम हो रहे हो, ऐसी कोई भी खून की समस्याओं में भी कैप्सूल इम्यूरिज सबसे बढ़िया तरीके का इलाज हम लोग इसको मान सकते हैं। तो खून की, चाहे आपका ब्लड कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, या तो प्लेटलेट्स हैं, सफेद कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये कम ज्यादा होती रहती है। तो ब्लड कैंसर के साथ साथ डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया में जब भी प्लेटलेट्स कम होती है, तब भी हम दे सकते हैं। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया में जब सफेद कोशिकाएं बढ़ती है, लाल रक्त कोशिकाएं कम होती है, तो ऐसी स्थिति में, मतलब हमारी खून की कोई भी स्थिति हो, किसी भी समस्याओं में, है ना, अभी थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन कम रहता है, थैलेसीमिया जो कि एक वंश पारंपरिक जेनेटिक बीमारी होती है, ऐसे थैलेसीमिया की बीमारी में भी हम लोग, है ना, खून की बीमारी में भी हम लोग इम्यूनिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज में हम लोग जैसे 1.5 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा को कम करता है, और इंसुलिन इंजेक्शन की मात्रा को कम करते हुए डायबिटीज को ठीक करता है कैप्सूल इम्यूरिज। और ये कब बोला गया, 1990 में, जो गोपीयूष के ऊपर डायबिटीज में खोज हुआ, तो ये खोज ये कहता है 1990 का, कि गोपीयूष डायबिटीज के लिए एक सबसे बड़ा इलाज, मतलब डायबिटीज को ठीक कर सकता है। ये देखा गया, है ना। उसके बाद ऐसे डायबिटीज के जख्म होते हैं, है ना। डायबिटीज के जख्म में भी मैं आपको बता दूं कि बड़े से बड़े सर्जन के पास 8-8 10-10 साल भी लोग, या 4-4 5-5 साल भी लोग इलाज करवाते हैं, फिर भी डायबिटीज के ऐसे जख्म, पैरों की जख्म ये नहीं ठीक होती है। वहां पे हमारे इम्यूरिज धनवंतरी के प्रोडक्ट के माध्यम से 1 साल के अंदर ऐसे सालों साल डायबिटीज के जख्म न ठीक होने वाले जख्मों को ठीक किया है। और इसीलिए यहाँ पे काम करता है गोपीयूष में जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है, गोपीयूष में जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है ना, गोपीयूष में जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है, ये सारे तत्व गोपीयूष के माध्यम से, है ना, डायबिटीज के जख्मों में सबसे बढ़िया इलाज है दोस्तों। इसको नॉन हीलिंग वुंड भी कहते हैं। नॉन हीलिंग वुंड मतलब जो जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है, सालों साल चलते रहता है, और ये जो है डायबिटीज की वजह से हुआ है, तो इसको डायबिटिक फुट अल्सर भी बोलते हैं, और इसलिए डायबिटिक वुंड भी बोलते हैं। तो ऐसे डायबिटिक वुंड में एकमात्र इलाज है दुनिया में, क्योंकि बड़े से बड़े सर्जन भी, है ना, ऐसे जख्मों को ठीक नहीं कर पाते हैं, सालों साल ठीक नहीं कर पाते हैं। वहां पे ऐसे जख्मों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की सेहत में क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर वाले लोगों में क्या होता है है ना, ब्लड प्रेशर वाले लोगों में क्या होता है, दिल की दिल की जो मांसपेशियां है वो कमजोर पड़ती है। अब आप पूछोगे सर, दिल की मांसपेशियां मतलब दिल कमजोर हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो 2D इको रिपोर्ट में LVEF मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन, ओके, ये इससे क्या होता है, अगर ये कमजोर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या हो दोस्तों, कि हमारे दिल दिल में जो दाएं, जो मतलब लेफ्ट साइड में जो हिस्सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है,
उस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि एक हर एक पंप में दिमाग से लेके नाखूनों तक उसका खून को पहुंचाना, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का काम करता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जब पंप नहीं कर पाता है तो उसकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो मांसपेशियां, दिल की मांसपेशियां है, वो कमजोर पड़ जाती है और पंप नहीं कर पाते, खून को पंप नहीं कर पाती है। और खून का पंप होना कम हो गया तो खून का सप्लाई कम हो जाएगा, और इसको कहते हैं दिल की कमजोरी। और ऐसी दिल की कमजोरी को फिर से दिल के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है इम्यूनिज के माध्यम से ग्रोथ फैक्टर। तो पहला फायदा दिल की सेहत में क्या है? तो दिल की सेहत में पहला फायदा है कि दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गोपीयूष। दूसरा फायदा है कि ये जो ब्लॉकेज दिखाया गया है ना, तो ये ब्लॉकेज ऐसे ब्लॉकेज को भी, चर्बी वाले ब्लॉकेज को मिटाता है इम्यूनिज के माध्यम से, है ना। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ऐसे चर्बी वाले ब्लॉकेज को मिटाता है और ब्लॉकेज को क्लियर करता है। तो जिन लोगों को ब्लॉकेज बताया गया है एंजियोग्राफी में, तो ऐसे लोगों में भी दे सकते हैं। तो पहला फायदा क्या है? दिल की मांसपेशियां मजबूत, मतलब दिल मजबूत। दूसरा फायदा क्या है? ब्लॉकेज को हटा के खून के बहाव को नॉर्मल करना। और तीसरा फायदा क्या है? कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल। तो सोच लीजिए, आपका दिल की मांसपेशियां, दिल मजबूत हो गया, ब्लॉकेज क्लियर हो गया और बीपी नॉर्मल हो गया, तो दवाई की जरूरत है क्या? बीपी की दवाई की दिल की से जरूरत नहीं है। और इस तरह से दिल की से सबसे बढ़िया और प्राकृतिक तरह से दिल को मजबूत करना, ब्लॉकेजेस को हटाना और बीपी को नॉर्मल करना। दुनिया में ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जो बीपी को ठीक करे, है ना, या ब्लॉकेजेस को मिटा दे, या दिल को मजबूत, है ना, दिल को मजबूत करे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं। लेकिन धनवंतरी में बहुत सारे ऐसे इमरेज के साथ साथ, तो इस तरह से जो जिन, है ना, शादीशुदा जोड़ों में प्रजनन क्षमता की समस्याएं हैं, सेक्सुअल समस्याएं हैं, ऐसे पुरुष और महिलाओं को, दोनों को भी हम लोग कैप्सूल इम्यूरेज, है ना, तो पुरुष और महिलाओं की प्रजनन क्षमता या सेक्सुअल सेहत के लिए भी कैप्सूल इम्यूरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसमें तो बहुत सारा बात कर सकता हूँ मैं, है ना, सेक्सोलॉजी में, है ना। तो इस तरह से नेफ्रोलॉजी दोस्तों बहुत, मतलब इसमें भी बहुत देखा जाता है कि जब किडनी, है ना, किडनी को हानि पहुंचती है ना, डैमेज होती है बीपी के कारण, अनकंट्रोल शुगर के कारण, या किसी भी कारण, किडनी स्टोन्स के कारण, ऐसे किसी भी कारण की वजह से जब किडनी डैमेज होती है तो उसको किडनी डायलिसिस करवाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, किडनी की समस्याओं में भी बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट के पास इलाज नहीं है। हमारे पास क्या है? इम्यूनिच में है ग्रोथ फैक्टर, और ग्रोथ फैक्टर का काम है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब रीजनरेशन प्रक्रिया की वजह से किडनी का रीजनरेशन, है ना, में भी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास किडनी के पुनर्निर्माण के लिए कोई इलाज नहीं है, हमारे पास इम्यूरिज के माध्यम से ग्रोथ फैक्टर्स किडनी के पुनर्निर्माण में और इसीलिए जिन लोगों को हम इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई लिथोरिच लिक्विड देते हैं, है ना, ऐसे लोगों में किडनी का पुनर्निर्माण होता है। और जिन लोगों को डायलिसिस चालू है, तो जबकि हमारा प्रोडक्ट किडनी के पुनर्निर्माण करता है, तो किडनी का पुनर्निर्माण होने के बाद डायलिसिस को बंद करना पड़ता है, डॉक्टर बंद ही कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रक्रिया है और जरूरत भी है। तो इस तरह से किडनी में भी हम लोग बहुत सारा घंटों बात कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग चाहें तो कल हम लोग, है ना, ये सेक्सोलॉजी में महिलाओं में, पुरुष में कैसे काम करता है, नेफ्रोलॉजी किडनी में कैसे काम करता है, आंखों में, बहुत घंटों बात कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इम्यूनिज का जो ज्ञान है, ये कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान है, घंटों। और इसीलिए मुझे तो लगता है कि कल भी, है ना, हम लोगों को ये इम्यूनिज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी देखो, 91 स्लाइड्स है, 91 स्लाइड्स में सिर्फ 68 स्लाइड्स ही, है ना, क्या 66 स्लाइड्स ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि, है ना, कल फिर से इम्यूनिट को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। और इस तरह से यहाँ पे मैं रुकता हूँ, क्योंकि अगली मीटिंग के लिए जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो आज सेशन लिया, वाकई में ही जबरदस्त तो था ही, लेकिन अभी आपने लास्ट में एक बात और कही कि इसके अंदर
इतने सारे पॉइंट्स हैं कि कभी भी वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग भी ऐसा सेशन कई बार अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो मैंने भी नोट किए और बिल्कुल ये कहें कि माइंड से स्लिप थे। तो थैंक यू सर। और सभी लीडर्स को, गेस्ट को मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे लिए एक खुशखबरी और है। ये दिवाली का तोहफा समझिए कि सर का हमें कंटिन्यू 4 डे का सेशन पहले से ही मिल चुका है। तो सर हमारे बीच डेली सुबह 7 बजे 4 दिन तक अवेलेबल रहेंगे, और यही लिंक हमारा रहेगा। जो लोग ज्वाइन करें सुबह 7 बजे और सर को सुने, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था, वाकई बहुत थैंक अच्छी नॉलेज मिली हमें। और समय की पाबंदी है तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी भी लीडर का, किसी भी गेस्ट का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम माने सर के बाद डॉक्टर कसाना सर हमारे साथ में रहेंगे, हम उनके साथ अपना डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सर, आपका थैंक यू। कीमती समय देने के लिए, और मिलते हैं फिर धन्यवाद। आपसे कल सुबह 7 बजे। कल सुबह मिलते हैं जरूर, बढ़िया ज्ञान के साथ, बढ़िया टॉपिक के साथ। थैंक यू आदरणीय डॉक्टर निरंजन कसाना सर, और सभी लीडर्स को धन्यवाद। थैंक यू सर, जय बहुत जय बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। किसी लीडर का कोई भी क्वेश्चन